যোৱা ভাল কাম কৰিছে আজি যা মহান কাম কৰিছে আজি যা নাখাবি পাৰ্চ কি হৈছে हर्षिता को 1 महीने से प्रैक्टिस करा रही हूँ कि उसको मैम ने बोला था मतलब उसके टीचर ने बोला था कि कुछ भी टॉपिक्स पे थोड़ा सा 1-2 लाइन जो भी है बोलना है। सो हमने पहले कुछ टॉपिक दिया था वो सीख लिया था। उसके बाद वो खुद से एक टॉपिक चूज़ किया था कि मुझे ये बोलना है। इतना जाने के टाइम से भी आज सुबह भी मतलब बहुत बार प्रैक्टिस कराया था, लेकिन अभी पता चला मैम से पूछी क्या बोल रहा था कि वो एक वर्ड नहीं बोली थी माइक पे। और मैं उसको जब पूछी थी मतलब वो बोल रहा था मैं बोली, मतलब वो शायद जो दूसरे बच्चे बोल रहा था वो पीछे से वही बोल रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको इस तरीके से कम्युनिकेशन कैसे सिखाऊं कि जब लोग बोलने के लिए बोलता है तब भी बोलना चाहिए, ऐसे पूरा दिन पक 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 करते रहता है। अभी देखो गुस्सा दिखा रहा है। हर्षिता करनी लड़की है, देखो गुस्सा कैसे दिखा रहा है, कैसे गुस्सा दिखा रहा है। अभी नो टॉय नो चॉकलेट। मुझे समझ में नहीं आता है ये वाला कैसे मैं हैंडल करूँ इसको। कम्युनिकेशन कोई कुछ बोलता है तो वो कुछ बोलता क्यों नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कितना सिखाओ क्या सिखाओ कैसे सिखाओ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जा भी है आजकल मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब बच्चे को ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, और एक बच्चे से ज़्यादा शायद मुझे लगता है कि पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है, मतलब होता है कि उसका बच्चा ठीक से करेगा या नहीं करेगा। प्रेशर से ज़्यादा टेंशन होता है। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं बार बार बोल ही देती हूँ कि मुझे मतलब टेंशन या प्रेशर दोनों ही मुझसे हैंडल नहीं होता है, और मैं जल्दी जल्दी ओवर रिएक्ट करती हुई या फिर स्ट्रेस से मेरा हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो जाता है। और आजकल क्या है ना, छोटी छोटी बातें इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, मुझे समझ मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ और मेरी ओवर ब्लीडिंग शुरू होता है। सो क्या करें, जब मतलब आज मेरे ही एग्जांपल ले लीजिए कि आज सुबह जब मतलब मैंने मैम से बोला था कि मतलब पूछा था कि क्या बोला, जब बोला था कि हर्षिता ने स्टेज पे कुछ नहीं बोला था, मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग कितना ज़्यादा गंदा लगा था मुझे कि इतना मेहनत के बाद मतलब होता है ना, बच्चे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पास क्या है फेल क्या है या फिर कंपटीशन जीतना क्या है नहीं है। बट मुझे तो समझ में आ गया था उस टाइम पे जब वो मतलब कुछ नहीं कर पाया था। एक होता है ना फेलियर का जो डर होता है, मतलब उस टाइम पे मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब मालूम पड़ रहा था। और ये थोड़ा सा मैंने आइसक्रीम बनाने का जो लाया था ना, इसमें आज ट्राई कर रही हूँ। सो हर्षिता बहुत ही मतलब आइसक्रीम आइसक्रीम बोलते रहता है, कभी कभी इधर आसपास नहीं मिलता है। सो मैंने सोचा कि इसको लाती हूँ, घर में ही बना लूँगी कभी कभी। सो अभी फुल मैंने फ्रिज का फुल टेम्परेचर ऑन किया है, और रात को मैंने उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया था। और अभी सुबह उठ के मैं सबसे पहले बेड वगैरह ठीक करके हर्षिता का कपड़ा ठीक कर रही थी। 1-2 हफ्ता हो गया है, पूरा कपड़ा मतलब फैल गया है। सो उसको ऑर्गेनाइज करके रख रही थी। और टी शर्ट रखने के लिए मैंने एक इस तरीके का कंटेनर लाया था। क्या है ना, फ्रॉक के साथ टी शर्ट वगैरह रखती हूँ ना तो मतलब बहुत ही अकड़ जाता है या फिर अजीब होता है, और मेरे बार बार प्रेस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, और छोटे छोटे कपड़े ना बहुत ही अजीब होता है। सो मैंने सोचा कि अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, और हर्षिता का हर एक चीज़ मैं अलग अलग डब्बे में रखती हूँ ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए। सो चलिए, और हम लोग अभी ये संडे का ब्लॉग है, अभी मैं सैटरडे संडे दोनों का ब्लॉग एक साथ दे रही हूँ। और ये है कोपो फूल, इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ये अप्रैल में मतलब होता है, अप्रैल बिहू के टाइम पे ही आता है। और ये हम लोग मतलब जूड़ा पे मतलब बालों पे जो जूड़े पे है ना लगाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये आंटी के उधर हुआ था, हम लोग जब नीचे गए थे मैं फर्स्ट टाइम देखा था। चलो कल रात को जो मतलब बनाने दिए, इसको क्या बोलूँगी, आइसक्रीम। हर्षिता तो कल रात बार बार बोल रहा था आइसक्रीम कब मिलेगा कब मिलेगा, तो मतलब सबसे पहले वो ले लिया है। अभी मैं देख रही हूँ कि अभी हस्बैंड और मेरे लिए भी निकाल रही हूँ, देखती हूँ।
लेकिन निकल नहीं रहा था। मैंने क्रीम वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था, ये सिर्फ जूस का था, रियल जूस का था, क्योंकि क्रीम वगैरह से फैट बढ़ता है। तो कभी कभी क्या है, हमें भी ये सब खा, बचपन में ये सब ना हम बहुत खाते थे, अभी कुछ मतलब उसके बाद तो ज़्यादा नहीं खाते, बट आइसक्रीम ही खाते हैं। सो आइसक्रीम से ज़्यादा ये हेल्दी होता है, जिसमें क्रीम वगैरह नहीं होता है। एक्चुअली घर में क्रीम नहीं था, तो क्या बोलो, क्रीम नहीं होता है, यही हेल्दी होता है। सो मैं कोशिश कर रही थी, सो मतलब ये दोनों को मतलब निकल नहीं रहा था, तो अभी इसको मैं लगा कर थोड़ा टाइम रख देती हूँ, उसके बाद निकालूंगी। ये हस्बैंड को दे देती हूँ, हर्षिता तो खा रहे हैं। अभी मैं भी थोड़ा सा मतलब लुत्फ़ उठा रही हूँ। मज़ा आ रहा है, बचपन की याद आ रहा है। क्यूट क्यूट सा, और दिखने में भी बहुत क्यूट लग रहा है। और गर्मी इतना है, सो आज संडे मेन्यू, और संडे काम इतना बढ़ता है ना, अच्छी तरह ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। और अभी है डक बनाया था आज, सो हस्बैंड को डक करना था, तो मैंने, गर्मी है ना तो ज़्यादा मतलब टच करेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे सब्ज़ी, तो मैंने अलग अलग छोटे छोटे डब्बे में करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। सो ये सुबह का मतलब सॉरी लंच का है, और ये डिनर के लिए मैंने हस्बैंड के लिए रख दिया था। और एक कटोरी अलग से रख दिया था, वो हर्षिता खाएंगे, और फिर वो उससे जितना रहेगी तो मैं खा लूँगी, वरना नहीं खाऊंगी। और ये थोड़ा सा फ्राई किया था, बैंगन फ्राई, परवल फ्राई, बैंगन थोड़ा सा जल किया था, और परवल फ्राई, और ये करेला फ्राई। और क्या है ना, संडे के दिन इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, क्या बताऊँ आप लोगों को, कैसे ब्लॉग बनाऊँ मैं, मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। तो चलिए अभी हम लोग लंच कर लेते हैं। और संडे जब हस्बैंड जब संडे नहीं, हस्बैंड जब घर में रहता है ना, तो ऑब्वियसली मैं जब अकेले जब रहती हूँ कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड जब मतलब घर में रहता है तो थोड़ा सा स्पेशल बनाना ही पड़ता है। और ज़्यादा मसाला भी तो नहीं खाते हैं, लेकिन क्या है ना, नॉन हस्बैंड बिना नॉनवेज के खाना नहीं खा पाते, बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। सो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे तो कुछ भी चलता है, कुछ भी मतलब कुछ भी चलता है। सो अभी चलो उन लोगों के लिए थाल परोस देती हूँ, फिर उन लोगों को खिलाने के बाद ही मैं खाऊंगी। लेकिन भूख सबसे ज़्यादा मुझे ही लगी है इस टाइम पे, क्योंकि सुबह का नाश्ता मैंने अच्छी तरीके से नहीं किया था डाइटिंग के चक्कर में। चलिए दे देते हैं उन लोगों को। सो संडे मेन्यू कैसा है, जिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनको नहीं बोल रही हूँ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको बताइएगा। और डक मेरा भी फेवरेट है, लेकिन हाँ गर्मी में डक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे ये लास्ट है। और हम लोग खाना खा के सो गए थे, फिर आंटी और अंकल आज गाँव गए थे, उन लोगों के उधर नाम था, सो प्रसाद दिया। तो चलिए मैं खाती हूँ और आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलते हैं और एक ब्लॉग में। इसके लिए इतना ही, गर्मी बहुत है बॉस।